Hello students, how are you all? I hope you are enjoying your holiday जो कि आज तक आपके सबकी लाइफ का सबसे बेस्ट हॉलीडे होगा बिकॉज़ इतना बड़ा हॉलीडे आज तक अभी तक आप लोगों को कभी नहीं मिला। और इस कोरोना को सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए कि आप लोगों को इतना बड़ा हॉलीडे मिला। आप डिमांड करते रहते थे सर हॉलीडे नहीं हो रहा है, हॉलीडे नहीं हो रहा है, तो आज आपको हॉलीडे मिल गया। और आई होप यू आर स्टडिंग वेल एज वेल बिकॉज इस लॉकडाउन में, इस हॉलीडे में आपने बहुत सारी नई चीज़ों को भी सीखा है। वो नई चीज़ में से एक नया आपके लिए ऑनलाइन क्लास भी है बिकॉज अभी तक आप स्कूल जाते थे, मॉर्निंग में वन आवर के लेक्चर, 50 मिनट्स के लेक्चर लेते थे, हर एक टीचर को लाइव देखते थे, उससे चीज़ों को समझते थे, उससे इंटरेक्ट करते थे। बट आज ये टाइम है कि आपको टीचर को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में सुनना पड़ रहा है और बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं टीचर, जैसे आज मैं आपको देखने को मिल रहा हूँ। और जैसे अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस, कुछ लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, सो बहुत अच्छा है। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा ताकि जल्द आपसे लाइव क्लास में इंटरेक्ट कर सकूँ और लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँ। ओके, सो आज मेरा मेन मोटिव ये था इस वीडियो को बनाने का कि अराउंड 2 मंथ हो गए हैं आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट नहीं हुआ। और इन 2 महीनों में, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ था उसमें कोई भी क्लास नहीं थी, आप एंजॉय कर रहे थे, आप स्टडी कर रहे थे, खेल रहे थे, जो भी कर रहे थे डजेंट मैटर। बट अभी जो लास्ट 1 मंथ से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो कंटिन्यू अभी तक चल रही हैं। उन क्लासेस के थ्रू हमारा मेन मोटिव ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपका बेस जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना आप अच्छे से कर पाओगे। बिकॉज आज जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ, इशिता मैम ले रही हैं, अभिजीत सर ले रहे हैं, मोना मैम ले रही हैं, तो इनका मेन मोटिव क्या है दैट इट डजेंट मैटर कि आप चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो कि नहीं, आप चैप्टर को कितना अच्छे से कर पा रहे हो, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप चैप्टर में कुछ चीज़ें समझ सको ताकि जब आप स्कूल आओ देन आपका वो सब्जेक्ट जो जितना आपको पढ़ा दिया गया है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप तुरंत उस चीज़ को लर्न कर पाओ, सीख पाओ, आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाओ। तो अभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं मैथ्स में। सो अगर मेरी तरफ से मैंने अपना 100% देने की पूरी कोशिश करी है कि हमारे स्टूडेंट अपना 100% कर पाए। बट सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है और वहाँ पर आपको, अगर आपने उस वीडियो को देख करके आपने उस कंटेंट से अगर निचोड़ लिया है लगभग 80% या 60% भी, तो मेरी और आपकी मेहनत सक्सेस हो गई। क्योंकि अगर जब हम स्कूल आएंगे तो वहाँ पर जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊँगा या फिर उस चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूँगा तो उस टाइम पे आपको कम से कम मेहनत देनी पड़ेगी और उस टाइम पे आप अपनी अदर प्रिपरेशंस को अप्लाई कर पाओगे, आप अपना ध्यान अदर प्रिपरेशन पे पूरी तरीके से दे पाओगे। क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम है सैनिक मिलिट्री नवोदया, ये आपकी 8th क्लास में होगा। सो मेरा मेन मोटिव, मैं थोड़ा सा फास्ट क्यों चल रहा हूँ ताकि आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो। इस NCERT बुक से हर एक चीज़ को मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू, रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू बताने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आप एक्सरसाइज को तो करो ही करो, बट जो मैं आपको डेफिनेशंस बताता हूँ, जो फॉर्मूले बताता हूँ, उस पर आप ज़्यादा गौर करो। क्योंकि आपको
लास्ट टाइम अगर आप पेपर देखोगे सैनिक मिलिट्री का एंड और नवोदय का, तो मोस्टली कुछ सेक्शंस ऐसे थे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट या तो डेफिनेशन पूछ ली या तो फॉर्मूला पूछ लिया। तो आपको यहाँ पर किस चीज़ में ध्यान देना है? बेस पे ध्यान देना है, फॉर्मूले पे ध्यान देना है, आपको उसके मेथड पे ध्यान देना है, आपको उसकी एल्गोरिथम पे ध्यान देना है, ना कि आपको लेंदी क्वेश्चन पे ध्यान देना है ज़्यादा। अभी आपको सिर्फ क्या है लर्न करना है। तो मैथ का एक टॉपिक ले लेते हैं, सपोज दैट कोऑर्डिनेट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर लेते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या समझना है? आपको समझना है कोऑर्डिनेटर क्या है, आपको समझना है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, आपको समझना है पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन के अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं। आपने अगर वो रूल्स को समझ लिया, उस फॉर्मूले को समझ लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, और पॉलीगॉन होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, डायगोनल क्या होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है क्वाड्रिलेटरल की, और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है। अगर इन चीज़ों को समझ लिया, बिकॉज दिस इज़ द बेस ऑफ ज्योमेट्री का बेस है। देखो अगर आपने टोटली रिलेटेड टू ईच अदर, यहाँ पर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं सारे चैप्टर। अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप चैप्टर नंबर 4 की को नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको नहीं मालूम होता कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। आपको नहीं मालूम तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आपको नहीं मालूम तो रेक्टेंगल में ऑल कॉर्नर के एंगल 90 डिग्री होते हैं। अगर आप 3rd चैप्टर नहीं पढ़ते तो दीज ऑल आर चैप्टर रिलेटेड टू ईच अदर। आपने देखा होगा 3rd चैप्टर में बहुत सारी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के क्वेश्चन आए थे। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके वहाँ पर एक्स एंगल की वैल्यू निकालनी थी, वाई एंगल। तो दैट मीन्स आप अगर बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलोगे तो आपका यहाँ पर एनसीईआरटी मजबूत हो गया, तो यू विल क्वालिफाई एनी ऑफ द एग्जामिनेशन लाइक एन सैनिक, मिलिट्री, नवोदया, एनी। सो अभी आपको करना क्या है? अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है ना। जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं वो और स्ट्रॉन्ग बने। मैं टेस्ट यहाँ पर लेता हूँ तो टेस्ट का मेन मोटिव मेरा ये है, मैं आपको कॉपी चेक करके देता हूँ, मैं पूरी मेहनत करता हूँ। दैट मीन्स मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग अपने बेस को, छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान दो, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अगर उसमें एक मिस्टेक हुई, एक प्लस का साइन भी अगर आपने माइनस लगा दिया वहाँ पर, तो पूरा क्वेश्चन गलत आएगा और आपको वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ऑप्शन नहीं मिलेगा, यू विल बी एट द टाइम यू विल बी डिमोटिवेटेड, और आपके बाकी जो क्वेश्चन आते भी होंगे वो आपके नहीं निकलेंगे। सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, आज मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूँ, थोड़ा सा क्योंकि बिकॉज आज आपका ये क्लास है 8th क्लास, इट्स इज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास, ठीक है। आपको अभी अगर स्कूल ओपन होते तो सच में आपकी स्टडी बिल्कुल अलग चल रही होती। मैंने इस बार बहुत प्लान किए हुए थे, बट डोंट वरी, जैसे ही स्कूल खुलते हैं मैं तुरंत अप्लाई करूँगा इस चीज़ को, जो भी मैंने प्लान किए हैं। सो और किसी को भी ये हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सैनिक में नहीं जा पाऊँगा, मैं मिलिट्री में नहीं जा पाऊँगा। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, और अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो। कोई ये नहीं सोचेगा लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियाँ चल रही हैं, एंजॉय कर लें। सिर्फ 1 ईयर आपके पास ये है, 1 ईयर में अगर आपने अच्छे से कर लिया, आपका नाम आ गया, तो आई थिंक आज की छुट्टी आपकी सफल हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी कि नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और स्टूडेंट अपना होमवर्क भी दिखाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस है, बट कुछ स्टूडेंट हैं जो सीरियस नहीं हैं, तो उनको भी मेरा मैसेज ये है कि स्टूडेंट्स, कम एंड एन्जॉय दिस स्टडी। दिस इज़ योर न्यू प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टडी, दैट इट्स ऑनलाइन क्लासेस, इट्स वेरी न्यू फॉर मी एज वेल एंड फॉर यू एज वेल। आपके लिए और सबके लिए ये एक नया प्लेटफॉर्म है। सो एंजॉय करो इसको, एंजॉय करके पढ़ो। दैट मीन्स कि मैं आपको जो पढ़ाता हूँ उसको वॉच करो, एट द टाइम उसको सॉल्व करो, फिर वॉच करो,
सॉल्व करो, कहीं प्रॉब्लम होती है कॉल मी। कितना अच्छा, मतलब इस समय कितना अच्छा एनवायरनमेंट है पढ़ने का, इससे अच्छा नया एनवायरनमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से बोर हो गए होंगे बहुत लोग कि स्कूल जाना, रोज आना जाना। भगवान ने भी उनकी सुन ली, सोचा कि चलो कुछ नया एनवायरनमेंट देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो आज ही आपको मिला है तो इसका पूरा प्रॉफिट उठाओ। और जो स्टूडेंट अभी भी जागे नहीं हैं, सो रहे हैं, वो जागें और ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्ट करें, नहीं तो आप बहुत पीछे चले जाओगे और फिर आप उस चीज़ को गेट नहीं कर सकते हो, उस स्पीड को गेट नहीं कर सकते हो। बिकॉज राइट नाउ द स्टूडेंट विच इज़ स्टडिंग रेगुलरली वो बहुत आगे निकल चुके हैं। बट अभी भी आपके पास टाइम है, यू कैन गेट एवरी मैन, आप सभी को अभी भी पा सकते हो अपनी मेहनत के द्वारा, ठीक है। सो बस यही मैसेज था, आज आपको यही बताना था। और एनटीएससी सॉरी सैनिक, मिलिट्री और नवोदय इनकी क्लासेस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। तो कुछ चैप्टर मैं और करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूँगा। 2-3 चैप्टर मैं और कराता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊँगा। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आपको आंसर की, जैसे कि आंसर की हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कुछ ट्रिक्स वाइज अगर क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो 2-3 चैप्टर का आने के बाद बैठ, ठीक है। तो अपने पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए चलो। मंडे को आपका टेस्ट है, सो मेक श्योर कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जितने लोग भी टेस्ट दे रहे हैं और तो दे नहीं रहे हैं, सारे जितने भी ऐड हैं सब टेस्ट दें, भले आपके 0 आएंगे बट पार्टिसिपेट ऑन द टेस्ट। मुझे चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेज आए और मैं बहुत सारी कॉपी को चेक करूं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।